हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीवेल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, तो आज का अगर ये वीडियो आप लोग देख ले रहे हो तो आप लोगों को कम से कम यहाँ से दो क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 4 से 6 नंबर आप लोगों का आज के इस वीडियो में पक्का होने वाला है दोस्तों। और पूरे वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई, ठीक है। मैं इस नेम रिएक्शंस को ना, ये जो अभिक्रिया आप लोगों को डर लगता है, अभिक्रिया आप लोगों को याद नहीं होती ना, अभिक्रिया आप लोगों के सीधे दिमाग में घुस जाएगा। बस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास रेमर टीमेन अभिक्रिया, जो कि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रेमर टीमेन अभिक्रिया क्या कहता है। तो रेमर टीमेन अभिक्रिया क्या कहता है, एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक स्टेप को आप लोग हमारे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि हम कोई भी चीज़ आप लोगों को रटाते नहीं है, एक एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखिए, रेमर टीमेन अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हमारे पास फिनॉल क्या होता है भैया, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देख लें कि फिनॉल क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास आप लोग जानते हो कि ये होता है बेंजीन, इस तरीके से होता है बेंजीन। अब इस बेंजीन पर अगर हम लोग इस तरीके से OH लगा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है फिनॉल। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ध्यान से देखना, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 होता है मेरे भाई। तो क्या बोला है कि फिनॉल में क्लोरोफॉर्म, यानी इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म भी हो गया। क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रहेगा, NaOH, ये तो आप लोग जानते ही हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो फिनॉल में हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग मिलाते हैं बच्चों, और हम लोग इसको यहाँ पे 333 केल्विन ताप पर, ठीक है, 333 केल्विन ताप पर हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये इसका मतलब होता है, ये छोटा सा जो त्रिभुज के टाइप का बना है, इसका मतलब होता है हीट करना, ठीक है बच्चों। मैं लिख दिया हूँ। तो हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनती है, सैलिसिल डिहाइड। ध्यान से देखना, सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होती है बच्चों, हमारे पास क्या बनती है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये इस तरीके से आप लोग सिंपल बनाओगे बेंजीन। जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास, इस तरीके से OH है हमारे पास, ये OH तो हो ही जाएगा, OH ऐसे रहेगा फिनॉल में। अब ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं रेड पेन ढूंढ लूँ, चलो रेड पेन मिल गया ऑलरेडी, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से CH और यहाँ से O हमारे पास निकल करके इस जगह पर लग जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों सैलिसिल डिहाइड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल डिहाइड क्या हुआ, जब हम लोग फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और NaOH को मिलाया तो क्या हुआ, फिनॉल तो हमारे पास ऐसे हम लोगों ने रख दिया, यहाँ से CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिला करके स्केचो ग्रुप, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो OH, बस हमारी इस OH पर स्केचो ग्रुप जुड़ गया, और यही हमारा क्या हो गया, सैलिसिल डिहाइड, यही हमारे पास सैलिसिल डिहाइड हो गया। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं रेमर टीमेन अभिक्रिया। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है बच्चों। तो हमारे पास क्या बनेगा, आप लोगों को पता ही है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, H बचा है ना, यहाँ पर हमारे पास H2O बन जाएगा, पानी H2O, जल भी निकलेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
क्लोरीन हमारे पास 3 बार है, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब हमारे पास सोडियम भी 3 बार हो गया, यहाँ पर सोडियम 1 ही बार है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 से करते मल्टीप्लाई तो 3 सोडियम भी हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितना है, 1 2 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 2 ही ऑक्सीजन है, सॉरी 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन है। और हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 ऑक्सीजन, मात्र 2 ऑक्सीजन है। तो हम लोग अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 और ये 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 1 4 यहाँ से हो गया। हाइड्रोजन को देख लें 2H, यानी बच्चों यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 1 5 1 6, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 2 4 1 5 हाइड्रोजन इधर भी होगा। यानी बच्चों अब सिंपल हमारा जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, ये बैलेंस हो गया। तो सिंपल यही हमारे पास रिएक्शन है कि जब हम लोग फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस, 333 केल्विन ताप पर, तो हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनता है और यहाँ से हमारे पास सोडियम क्लोराइड और H2O के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इस तरीके से आप लोग रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। दूसरा रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। इस रिएक्शन में जब हम लोग एल्क ऑक्साइड को, सॉरी यहाँ पे आप लोग लिख लेना सोडियम एल्क ऑक्साइड। सोडियम एल्क ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला होता है RONA, सोडियम एल्क ऑक्साइड को हम लोग एल्किल हैलाइड यानी R बॉन्ड X से हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ईथर प्राप्त होता है। ईथर हमारे पास कैसे होता है बच्चों, ROR सिंपल, और ये Na यहाँ से इसके साथ बन करके NaX जहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है बच्चों। और R हमारे पास क्या होता है, R हमारे पास CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये सब हो सकता है। आइए हम लोग इस रिएक्शन को देख लेते हैं। सिंपल हम लोग ले रहे हैं CH3ONA, ये हमारे पास हो गया सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम देखो, सोडियम मेथ, एक कार्बन है तो मेथ 2 होता, ये वाला तो 2 कार्बन हो जाता तो एथ हो जाता, एथॉक्साइड हो जाता। तो सिंपल सोडियम मेथ ऑक्साइड है, ऑक्साइड हो गया, सोडियम मेथॉक्साइड। इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे सिंपल CH3 हम लोग करवाते हैं, CH3 या आप लोग यहाँ पर C2H5 चलो इस बार ले लो, ठीक है। R हमारे पास क्या है, यही तो है, CH3 ले सकते हो, C2H5 C3H7 ले सकते हो, तो हमने C2H5 ले लिया। C2H5 प्लस X में हमारे पास, चलो हम लोग क्लोरीन को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं भाई, क्लोरीन को ले रहे हैं। अब हमारे पास इसका रिएक्शन होगा कैसे, हीट हम लोग करेंगे, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से Na इस Cl के साथ, सबसे पहले ध्यान से देखना, कहीं भी अगर Cl और Na दिखे तो NaCl सबसे पहले बना देना। प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, इसका बॉन्ड टूट गया है तो इसको आप लोग लिख लो CH3 बॉन्ड O, इसका बॉन्ड टूटा है ना, तो इसके साथ और इसका भी बॉन्ड टूटा है, यहाँ से इसका भी बॉन्ड टूटा है। इस तरीके से क्लोरीन और Na भग गए सोडियम क्लोराइड बना के, तो C2H5 भी अनाथ हो गया। तो C2H5 अनाथ है, ये भी अनाथ है, तो इस तरीके से ये दोनों आपस में मिल करके अपना घर बसा लेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर। कौन सा ईथर बन जाएगा बच्चों, कौन सा ईथर बन जाएगा बच्चों, बोलो। इसका नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ये कौन सा ईथर है, इसका नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है ना। इसका नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पेपर आ रहा है आप लोगों का, इतनी आप लोग मेहनत करो मेरे भाई, ये होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करोगे होमवर्क, ठीक है, कि इसका नेम क्या है। मैंने इसको रिएक्शन को अच्छे से समझा दिया, इसका नेम आप लोग बताओगे। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका नेम आप लोग बताओगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं
अपने एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे, जिसका नेम है कोल्बे श्मीट अभिक्रिया, या इसको हम लोग बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या होती है? कोल्बे अभिक्रिया थोड़ा सा लेंदी है बट ईजी है ये भी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोले थे कि यह वह अभिक्रिया है जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड, सिंपल हमारे पास बेंजीन ले लो मेरे भाई। बेंजीन तो जानते ही हो, बोलोगे जी सर ये तो हम जानते हैं, आशिक हैं बेंजीन के। ठीक है, ONA, जहाँ पर हम लोग OH, जैसे हम लोग फिनॉल में क्या कर रहे थे बच्चों? फिनॉल में हम लोग बेंजीन को इस तरीके से हटा कर बेंजीन पर OH जोड़ रहे थे, तो ये हमारे पास हो जाता है फिनॉल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हमारे पास सोडियम हो गया, और इस तरीके से जब यहाँ पर ऑक्सीजन अकेले रहता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड। फिनॉल, फिनॉल से आया है फिनॉल। जब H यहाँ से चला जाता है तो इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है ना। H जब यहाँ से चला जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होता है, और ये निगेटिव चार्ज हो जाता है बच्चों, निगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ये क्या है। ये हमारे पास हो गया सोडियम। एक एक चीज़ को मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, बताते भी चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं आप लोगों से। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग जब क्या करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 ATM, मतलब एटमॉस्फियर या वायुमंडलीय दाब, ये प्रेशर है हमारे पास, इतना प्रेशर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग 398 से लेकर के 413 केल्विन तक का क्या देते हैं दोस्तों? हीट करते हैं, यानी टेम्परेचर देते हैं। तो यहाँ पर बनता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का क्या बनता है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ का जो H है, आप लोगों को पता है कि बेंजीन जो हमारा होता है, बेंजीन का मैं आप लोगों को यहाँ पर चित्र ही बना के दिखा दूँ क्या पहले? बेंजीन का, चलो यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूँ। इस तरीके से हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अब जब आ ही गए हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझा ही दे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले आप लोग बना लेना, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे सभी के जगह देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से होता है, ठीक है। सभी का पूरा हो गया ना, सभी के जगह पर एक एक, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन रहता है। वैलेंसी सबकी पूरी है बच्चों, एक एक हाइड्रोजन सभी के पास रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, O, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ONA है, ONA है, फिनॉक्साइड है ना, फिनॉक्साइड हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से बच्चों क्या होगा, इस रिएक्शन में हमारे पास जो यहाँ का H है, ये यहाँ का H जो है ये निकल के इसके पास चलाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इस तरीके से ऑक्सीजन, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर चलाएगा, इसके H को हटा करके यहाँ पर ले जाएगा, और यहाँ पर O के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, OH बन जाएगा। और ये CO2 इस तरीके से COO हो करके Na के साथ यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही रिएक्शन हमारे पास होगी। आई होप यहाँ से चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा OH, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा COONA। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया सोडियम, ये हमारे पास बन गया सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। अब हम लोग पुनः इसमें दोस्त HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे। आपको पता है मेरे भाई, क्लोरीन दिखा, सोडियम दिखा, सबसे पहले तो साले इसी को बाहर निकालो, सोडियम क्लोराइड हो गया, बचा क्या, H यहीं चला जाएगा, H यहाँ पर चला जाएगा, बचेगा क्या, कुछ बचा ही नहीं भाई। समझाने की यार गारंटी हमारी है ना, COOH, यही हमारे पास होता है सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, यही हमारा होता है सैलिसिलिक अम्ल। और यही से सैलिसिलिक अम्ल बनता है, उसे ही हम लोग कोल्बे श्मीट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। चलते हैं चौथे पर।
चौथा हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, सिंपल निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेना है, इसकी उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से। ये तो एकदम मक्खन बना देने वाला, बेंजीन से रिएक्शन, सॉरी ये बेंजीन है, ठीक है। हाँ यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी H इसका काम लगेगा। आप लोगों को पता है कि सब जगह हाइड्रोजन होता है एक एक, ठीक है। चलो ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग किससे करवाएंगे, मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम और Cl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जो कि कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस यानी निर्जल होना चाहिए, मतलब इसमें जल की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब नहीं के बराबर होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये H होगा, ये HCl निकलेगा और सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन होगी CH3, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉलुइन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलुइन। देखो जब निर्जल LCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड, ये हमारे पास मेथिल क्लोराइड हो गया, ये हमारे पास सिंपल बेंजीन हो गया, बेंजीन। तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग बेंजीन से कराते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सबसे पहले तो HCl बन जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे HCl, और ये CH3 इस पर जाकर के अटैक हो जाएगा और बन जाएगा हमारा टॉलुइन। तो यही हमारी रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल LCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। तो लास्ट हमारे पास है वुड्ज-फिटिग अभिक्रिया। वुड्ज-फिटिग अभिक्रिया आसान है बच्चों, ये भी कुछ नहीं है, मैं हूँ ना तो सब कुछ आसान है। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब वही RX, जहाँ पर R क्या होता है, CH3 C2H5 C3H7, या कोई बेंजीन रिंग भी ले सकते हो। इसकी क्रिया सोडियम धातु से, सोडियम धातु से करा देना बच्चों, और हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल में ये सबसे पहले निकलेंगे NaX के रूप में, और हमारे पास ये डबल R इस तरीके से बनता है। हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल्स को लेते हैं बच्चों, क्यों, आइए हम लोग देख लेते हैं। हमने ले लिया 2CH3 क्लोरीन, हम लोगों ने 2CH3 क्लोरीन, यानी बच्चों इसका क्या नेम है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन या मिथेल, पहले क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, इसको हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, Na है Cl है, दिख गया बच्चों, हमने क्या बताया था, NaCl सबसे पहले निकालना। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर Cl की मात्रा 2 है, सोडियम अकेले है, तो ये भी 2 बार आना चाहिए, तभी दोनों Cl को लेके भाग पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 कर दिए इसीलिए, और यहाँ पर भी हम लोगों ने इसीलिए 2 कर दिए, ठीक है ना। प्लस हमारे पास क्या बचा, ये CH3 यहाँ से बॉन्ड टूटा, CH3 हमारे पास 2 बार है, CH3 हमारे पास 2 बार है। तो ये क्या करेंगे, आप लोगों को पता है, इसका स्ट्रक्चर मैं खोल के दिखा दूँ, आप लोगों को समझा दूँ अच्छे ही तरीके से, ताकि भूलो मत ज़्यादा दिन तक। ये कार्बन 4 बनाता है, इस तरीके से आप इसमें मिल करके बना लेगा, क्या बना लेगा, CH3 बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पर हो जाएगा एल्केन, वो भी कैसा, उच्च एल्केन। यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, एल्केन। तो यहाँ पर एथेन यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, क्लोरोमीथेन लिया था, उससे हम लोगों ने यहाँ पर एथेन प्राप्त कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो यही हमारी रिएक्शन जो होती है, वही हमारी वुड्ज अभिक्रिया होती है। अब इसको आप लोग पढ़ो, ये याद हो जाएगा। ये मैंने समझा दिया ना पहले, आप लोगों को अगर ये पहले बताता तो आप लोग इसको पहले रटने लगते, इसीलिए मैंने पहले समझा दिया। अब इसको देखो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देख लो शुष्क ईथर हम लोगों ने लिया, इसकी प्रेजेंस में हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर, एल्किल हाइलाइड हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल एल्किल हाइलाइड का ले लिया है। तो बच्चों आप लोगों को पता है सोडियम की संयोजकता होती है 1, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, हमारे पास क्लोरीन 2 थी, तो हम लोगों ने 2 सोडियम को इसीलिए ले लिया, क्योंकि हमें दोनों ही क्लोरीन को भगाना था, ठीक है ना। तो 2 सोडियम हम लोगों ने ले लिया,
तो 2 सोडियम हम लोगों ने ले लिया और 2 क्लोरीन है, तो 2 NaCl हमारे पास बन गए। CH3 भी हमारे पास 2 पास है, आपस में मिल जाएंगे क्योंकि ये भी लखैरा है, इसका बॉन्ड क्लोरीन तोड़ करके चला गया, इसका दिल, इस मीथेन का दिल क्लोरीन तोड़ करके चला गया, तो ये क्या कर गया, आपस में कनेक्टेड होकर के फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एथेन बना लेंगे मीथेन से, ठीक है बच्चों। तो यही रिएक्शन हमारी होती है वुड्स अभिक्रिया में। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, एकदम अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो गया होगा। आज का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताए हैं, आप लोगों के दिमाग में छप गया होगा मेरे भाई। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार शुरू से करके देख लेना, चीज़ें आप लोगों की समझ में आ जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।